अगर युद्ध होता है उस समय आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। क्या ऐसा करेंगे जिससे स्थिति भी पैनिक ना हो और अपनी सूझबूझ के साथ हर हालातों का सामना किया जा सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में मॉक ड्रिल के निर्देश दे दिए थे। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की गई। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम हर जगह मॉक ड्रिल कर आम जनता को जागरूक किया गया कि युद्ध की स्थिति होती है तो किस तरह से निपटा जाए। हरियाणा के भी अलग अलग शहर इसमें शामिल हैं और तस्वीरें लगातार हम साझा भी कर रहे हैं। तो मॉक ड्रिल के जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया और ब्लैकआउट हुआ, मॉक ड्रिल हुई, स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए इसी को लेकर भी निर्देश दिए गए। और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं और करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए मॉक ड्रिल भी हुआ और इसी के साथ साथ लोगों तक ये संदेश पहुंचाया गया, लोगों को आगाह किया गया कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो हमें पैनिक नहीं होना है, बल्कि उस स्थिति से निपटना कैसे है, ये चीजें इस चीज पर गौर करना है। वहां पर किस तरह की स्थिति नजर आई मॉक ड्रिल के दौरान और किस प्रकार से बताया गया लोगों को कि युद्ध की स्थिति होती है तो किस तरह से निपटा जाए? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभियान के तहत तमाम जगह पर मॉक ड्रिल की गई और लोगों की जान और माल की किस तरीके से रक्षा की जाए इसको लेकर ये मॉक ड्रिल किया गया था, और ताकि लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे कि अगर किसी भी तरह की देश में आपात स्थिति बनती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। तो इसको लेकर पहले से तैयारियां की गई थी और जैसे ही 4 बजे सायरन बजा पहला, तमाम लोग अपने अपनी जगह पर छिप गए और उसके बाद 10 मिनट बाद जब दूसरा सायरन बजा, उसके बीच में तमाम जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो मौके पर पहुंची और उन्होंने अपना अपना काम बखूबी करके दिखाया, जिससे यह तय हो गया कि कहीं ना कहीं तमाम जो टीमें हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और अगर आपात की स्थिति बनती है तो उससे अच्छी तरीके से उनको निपटना भी आता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरीके से पहलगाम में नृशंस हत्या की गई थी तो उसको लेकर भी भारी रोष लोगों में जो है बना हुआ था और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से भारत ने जो हमला करके इन तमाम आतंकवादियों का खात्मे का शुरुआत जो की है उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी जज्बा पैदा हुआ है और तमाम लोग एक सूत्र में बंधे हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मॉक ड्रिल की बात करें या फिर देर रात हुई एयर स्ट्राइक की बात करें, तमाम लोगों ने अपने घर की बत्तियां जो मॉक ड्रिल किया गया था ब्लैकआउट का, उसमें तमाम लोगों ने अपने घर की जो बत्तियां हैं उसको जो है बंद करके ये दिखा दिया कि पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जी साधना, बिल्कुल राजेंद्र, देखिए एकजुटता का संदेश तो है दिया ही गया। ऑपरेशन अभ्यास का नाम भी इसे दिया गया और इसी के साथ ही पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश यहां पर दिया गया, जिसका असर भी यहां पर देखने को जरूर मिला है। मैं लौटूंगी आपके पास, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, देखिए करनाल में भी जिस तरह से मॉक ड्रिल की तस्वीरें हमने दर्शकों तक साझा की, वहां पर किस तरह की स्थिति रही उस दौरान जब लोगों को ये आगाह किया गया, लोगों को ये बताया गया कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो हमें किस प्रकार से निपटना है, किस तरह की गतिविधि नजर आई मॉक ड्रिल के दौरान? बिल्कुल साधना, देखिए साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की जब जंग हुई थी उस समय सिविल डिफेंस की जरूरत पड़ी थी। उस समय इस तरह के ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल जो है करवाए गए थे और करीब 54 वर्षों के बाद एक बार फिर से जो सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। और करनाल में भी कल शाम 4 बजे से ये मॉक ड्रिल आरंभ हुई थी और रात 8 बजे तक ये जारी रही है। इसमें 10 मिनट का जो समय था, 7:50 से लेकर 8 बजे तक का, वो बेहद महत्वपूर्ण था कि इस समय में ब्लैकआउट करना था ताकि लोगों को बताया जा सके यदि हवाई हमला होता है तो स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से सुरक्षित रखना है। मॉक ड्रिल के मुख्य रूप से 2 पहलू होते हैं। एक तो कि किस तरह से बचाव करना है ऐसी स्थिति में यदि आपातकाल के हालात बनते हैं। दूसरा ये होता है कि अपनी जो आपातकालीन सेवाएं हैं, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विसेज हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो या दूसरे जो दस्ते हों, उनका रिस्पॉन्स समय चेक करना कि कितने समय में हम मदद जो है वो घटनास्थल तक पहुंचा सकते हैं। ये तमाम पहलू जो हैं उनको रिव्यू किया जाता है
मॉक ड्रिल के माध्यम से। और कल बहुत बेहतर जो है रिव्यू रहा है, चाहे बस अड्डे पर जो मॉक ड्रिल हुई थी वहां पर भी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो समय पर पहुंची थी और लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूकता आई है, क्योंकि एक लंबा अंतराल हो चुका है, लोग इसके बारे में इतने जागरूक नहीं है कि युद्ध जैसी स्थिति बनती है या किसी क्षेत्र पर हवाई हमला होता है तो उनको बचाव किस तरह से करना है। तो तमाम जानकारियां कल मॉक ड्रिल के माध्यम से अधिकारियों ने दी है कि किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर जाना है, किस तरह से बिल्डिंग से बाहर निकलना है, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, और इसके अलावा जो ब्लैकआउट का समय था 10 मिनट का, उसमें किस तरह से पूरा ब्लैकआउट होगा, लोगों को क्या क्या जरूरी निर्देश जो है उनको पालन उनका करना पड़ेगा, चाहे वो अपना मोबाइल की टॉर्च हो, मोबाइल की लाइट हो या स्ट्रीट लाइट हो, ये तमाम जो लाइट की जैसे साधन है उनको बंद रखना होता है ताकि पूरी तरह से ब्लैकआउट रहे और दुश्मन जो हवाई हमले की फिराक में है उसको अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कोई स्थान ना मिले। जी साधना। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। इसी के साथ ही कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से महाराष्ट्र और तेलंगाना और केरल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, ऑपरेशन अभ्यास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों को ये बताया गया कि किस प्रकार से हमें पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और इसी के साथ ही उस वक्त हमें उस स्थिति से किस प्रकार से निपटना है। और इसी के साथ ही ये भी बताया गया कि जरूरी जो चीजें हैं वो हमें अपने साथ में रखनी है। हिसार, जींद, सिरसा, नारनौंद और रादौर और यमुनानगर, रेवाड़ी और बल्लभगढ़ में भी प्रशासन देखिए किस प्रकार से लोगों को समझाता हुआ नजर आया। लोगों को एक संदेश दिया गया, साथ ही साथ एकजुटता का संदेश भी हमने पहुंचाया कि हम एकजुट हैं। ब्लैकआउट किया गया, सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान ये भी बताया गया कि हालात अगर जिंदगी में खराब हो जाएं, युद्ध की स्थिति रहती है, युद्ध की स्थिति में हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बल्कि अपनी सूझबूझ से काम लेना है।